हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसका नाम है ऑड फंक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने इवन फंक्शन के बारे में बताया और उससे पहले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, गिफ, सारा चीज़ मैंने बता चुका है। और ये आपका है ऑड फंक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं लोग ऑड फंक्शन किस तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं लोग ऑड फंक्शन के डेफिनेशन की बात करते हैं कि ऑड फंक्शन है क्या और इसका जरूरत कैसे पड़ता है ना। तो लिखा है कि अ फंक्शन विच सेटिस्फाइज, किसको सेटिस्फाई करता है भाई। तो डिफिनेशन यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स विल गिव द रिजल्ट माइनस ऑफ एफ एक्स। ऐसा रिजल्ट देते हैं ना, ऐसा रिजल्ट आपके सामने आ जाए तब वो कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। कैसे सर, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल चलो लिया हमने और वो एग्जाम्पल है आपका हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलो रखते हैं एक्स क्यूब को रखते हैं ना, एक्स क्यूब। अब आप पुट करके देख लो है ना, कहने का मतलब अगर हैशटैग पीके स्टाइल लगाओगे यहाँ पे आप, तो आपका क्या लगेगा, आप जानते ही हो कि एफ ऑफ माइनस ऑफ डब्बा विल गिव द रिजल्ट माइनस ऑफ एफ ऑफ डब्बा। यही मेरा कहना है कि अगर ऐसा आपको मिल जाए डब्बा, अगर ऐसा मिल जाए तो वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर रख लो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स रख दो, तो माइनस एक्स टू द पावर होल क्यूब। और किसी भी माइनस का पावर ऑड होगा तो आंसर तो माइनस में आएगा, तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब। क्या ये वही एफ एक्स लिखा हुआ है मेरे पास, आगे माइनस तो माइनस लगा दो, खत्म। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए आंसर, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ऐसा एग्जांपल। तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे एग्जांपल नंबर 2 पूछा जाए, यूनिवर्सल एग्जांपल, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑड नंबर लगा सकते हो अगर आराम से। 3 लगा दो है ना, फिर 5 लगा दो, 7 लगा दो पावर में, 9 लगा दो, ये सब कैसा फंक्शन आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। क्लियर। चलिए और पूछ लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। फिर एग्जाम्पल लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को रखो है ना, साइन एक्स को। तो याद होगा है ना ये फॉर्मूला, नॉर्मल ध्यान रखना अपना। साइन ये पढ़ना भी, प्रूव भी करना हम लोग है ना आगे चल करके, ट्रिगोनोमेट्री में जो पढ़ चुके अच्छे से ना। तो एफ साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है ना। यानी कि साइन और कॉस और सेक छोड़ करके, ध्यान रखना, कॉस और सेक छोड़ कर जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन है, साइन, कॉसेक है ना, टैन, कॉट, ये 4 और 2 6 हो गया। ये चारों जो है अगर सब में माइनस तुम लगाओगे, माइनस ऑफ एक्स लगाओगे, माइनस ऑफ एक्स लगाओगे, तो आंसर सबका देगा माइनस ऑफ समथिंग, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स, माइनस ऑफ टैन एक्स और माइनस ऑफ कॉट एक्स दे देगा। तो सीधी सी बात है, ये कौन सा फंक्शन होगा हमारा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ये अपना ध्यान रखना अच्छे से ना। साइन कॉस नहीं, साइन, कॉसेक, टैन और कॉट कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। लेकिन कॉस और सेक इवन फंक्शन है, ये ध्यान रखना ना, चूंकि वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। चलिए उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और बता देते हैं कि जिससे मिक्सिंग कोई एग्जांपल दे दें आपसे हम। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स 5 प्लस साइन एक्स। तो देखो तो ये भी ऑड नहीं, ये भी ऑड और ये भी ऑड। ऐसा केस अगर आ जाए तो पूरा का पूरा ऑड फंक्शन हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा ऑड फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, उस पर हम लोग एक है ना छोटा सा डिबेट भी करेंगे। वो हमारा ये है कि अगर आपसे एक इवन फंक्शन दे दे, ठीक है, आप प्लस इवन फंक्शन मैच करा दे, तो इसका जो आंसर आएगा वो इवन फंक्शन ही होगा। जैसे एक्स स्क्वायर और प्लस x4 है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, काफी रिजल्ट से इंपॉर्टेंट। x4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा इवन फंक्शन ही देगा मेरे को है ना। दूसरा देख लो आप, ऑड और प्लस ऑड लगा लो बेटा, तो ये आपको ऑड फंक्शन ही देने वाला है ना। एग्जांपल आप खुद से ले लो, एक्स का पावर क्यूब प्लस एक्स का पावर 5 जो देगा वो एक्स का पावर 7 मत कर देना यहाँ पे, ऐसा मत कि एक्स का पावर 4 6 कर देना ना। एक्स का पावर 3 या प्लस एक्स का पावर 5, ये ऑड फंक्शन देगा, ध्यान रखना, ये ऑड फंक्शन देगा मेरे को है ना। इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ऑड फंक्शन ही देगा। वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स देगा। कब, जब एक्स का पावर 3 एक्स का पावर 5 को ऐड करोगे तब। चलिए फिर जो है सो नंबर 3 में देख लो जरा,
इवन अब प्लस ऑड अगर कर दें हम, यहाँ पर ऑड ऑड और 3 4 वाले है ना, जैसा कि ऊपर था, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इवन ऑड जो देगा मेरा नाइदर इवन, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, रट लो बात को, नाइदर इवन नॉर ऑड एंड नीनो फंक्शन है ना, रट लो। नीनो फंक्शन कैसा होता है, नीनो फंक्शन, कौन सा फंक्शन, नीनो फंक्शन। इवन ऑड जब करोगे तुम, तो ना तो हम इवन उसको कर सकते हैं, ना तो हम ऑड कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जांपल लेते हैं एक्स का पावर 2 और प्लस एक्स का पावर 5 लेते हैं, ठीक है, तो ये तो इवन है, तो इसका अगर करोगे माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका आप करोगे माइनस एक्स का पावर 5, तो ये तो आंसर पॉजिटिव देगा, लेकिन ये जो आंसर आपका है वो माइनस ऑफ दे देगा, नहीं ऐसे दे देगा x5 ये दे देगा। तो देखो तो ये इवन हो गया, ये फिर से ऑड हो गया, तो इवन ऑड फंक्शन, तो इसको हम ना तो इवन में बोल सकते हैं पूरे फंक्शन को, और ना तो पूरे फंक्शन को हम ऑड में बोल सकते हैं। ऐसा कुछ मेरे पास रिजल्ट निकल के नहीं आया, इसी को नीनो फंक्शन बोल सकते हैं, है ना, मेरी भाषा में नीनो फंक्शन। ध्यान रखना ना, नीदर इवन नॉर ऑड। अगर एक इवन एक ऑड मिल जाए तब हम फाइनल नहीं कर सकते हैं कि वो इवन ही देगा या ऑड देगा, ना ही वो इवन होता है और ना ही वो ऑड होता है, चाहे वो कोई लग जाए ना। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख सकते हो, एक दे दिया साइन एक्स अब प्लस, ये तो ऑड फंक्शन आपका साइन एक्स, एक एक्स का पावर 4 दे दिया, तो ये क्या होगा, नीनो फंक्शन हो, क्या होगा, नीनो। क्यों भैया, तो सर साइन एक्स जो है ऑड फंक्शन है और एक्स का पावर 4 इवन फंक्शन है, इवन ऑड मिल जाए एक साथ तो नीनो फंक्शन देता है, ध्यान रखना ना। चलिए तो इस तरीके से ये था हमारा। एक रिजल्ट और लेते हैं आपके सामने हम। नेक्स्ट रिजल्ट जो हमारा है, ये रिजल्ट नंबर कितना होगा, 3 हो गया ना, 4 में आ जाओ ना। अब एक काम करो, इवन इंटू इवन कर दो ना, तो वो आपको इवन देगा आंसर। ध्यान रखना अपना, एक्स का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 6 देगा, मतलब क्या, ये भी तो इवन है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। ध्यान रखना ना। 5 नंबर में ऑड इंटू ऑड ना, ऑड इंटू ऑड भी इवन होगा, कैसे देख लो, एक्स का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 5 ले लो, तो 5 3 कितना आ जाएगा, एक्स का पावर 8 आ गया ना। तो सोचो दोनों केस में क्या आ गया, इवन फंक्शन आ गया, यानी कि दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे फिर भी इवन देगा, दो इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे फिर भी इवन देगा, है ना। चलिए तो ये भी इवन हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। और 6 नंबर में कर दे, एक इवन इंटू एक ऑड कर दे, तब आंसर जाकर के ऑड आएगा। कैसे भाई, एग्जांपल देख लो, एक्स का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 2 कर दो, है ना। अब ऐड करो दोनों को, इवन ऑड है ना, ये इवन हो गया और ये ऑड हो गया ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का पावर 3 2 5, मतलब ये क्या पूरा ऑड, पावर क्या आ गया, ऑड आ गया। पावर ऑड का मतलब क्या, कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन बताए थे ना। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अपना ध्यान रखना इस चीज को, है ना। चलिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं इस पे, रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक अबाउट के बारे में। चलिए तो ये लिखा है कि ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। वहां क्या था, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस था, लेकिन यहाँ पे जो है ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है, यानी कि ऑरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। जैसा कि वहां हम बताए थे इवन फंक्शन में, ये जो है वाई एक्सिस के अबाउट है ना सिमेट्रिक होता है। उसमें क्या होता है कि वाई एक्सिस जो डिस्टेंस होता है वो सेम हो रहा था, याद करो है ना, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या सेम हो रहा था। तो जब यहाँ ऑरिजिन से बोला है तो ऑरिजिन से जो दो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो सेम हो जाएगा। यहाँ पर एक बात लिखा है, छोटा सा बात, कि पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑरिजिन। कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन अबाउट सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, तब क्या बताओगे आप, सिंपल सी बात है कि पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑरिजिन। जैसे मान लो कि एक पॉइंट किसी का ग्राफ यहाँ पर है, किसी का यहाँ पर है, मान लो एक फंक्शन यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ ना, ये दोनों, और अगर ये 1 1 है और ये भी 1 1 है, मतलब ये 1 1 नहीं होगा भैया, ये -1 होगा ना, और ये 1 1 है, लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे, डिस्टेंस जो होगा दोनों का वो सेम ही होगा ना। अगर ये 1 यूनिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है तो ये भी तो 1 यूनिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन बोलते हैं, और इसको हम लोग ऑड फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा ना, कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन हो जाएगा, इस टाइप का फंक्शन। तो और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसा कि मान लो कि एग्जांपल ले ले ये ग्राफ ऑफ 1/x आप लोगों को पता होगा, ये काफी अच्छा एग्जांपल इसका है, और ये इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा, है ना, रास्ते में बाद में आगे चल करके 11 12 सब जगह मिलेगा ना, 12th में तो और मिलेगा आपको। ITF में आपको इसका बहुत सामना करना पड़ेगा ना, तो अभी से पढ़ लो अपने इस चीज़ को, काम ही देगा, बेकार नहीं जाएगा हमारा पढ़ाई होगा ना।
तो इसका फंक्शन 1/x का ग्राफ आपको याद होगा कुछ इस तरीके से होता है। ये कभी सटता इसमें नहीं है ना, ये हमेशा मतलब जाता है लेकिन कभी सटता इसमें नहीं है। ये ऐसे भागेगा लेकिन कभी इसमें टच नहीं होता ना। ये इस तरीके से ग्राफ इससे चला जाएगा। अब देखो जरा, ऐसे क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे। ये पॉइंट अगर -1, चूंकि यहाँ से तो -1 ही आएगा ना, -1 पॉइंट दे देगा, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इसका डिस्टेंस अगर आप बेटा काउंट करोगे, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ये काउंट करोगे, तो जो डिस्टेंस ये आएगा ग्रीन वाला, क्या सेम डिस्टेंस ये होगा? जो डिस्टेंस ये वाला होगा ना, वही डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा। एकदम अच्छे से देख लो, ये ग्रीन वाला और ये जो कलर आपका दिख रहा है ना, तो ये दोनों जो है सो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। और डिस्टेंस कहाँ से सर, ऑरिजिन से, इसीलिए सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन के नाम से जानते हैं। मतलब कि 1/x कैसा ग्राफ हो गया, ये ऑड ग्राफ हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। cos x का ग्राफ, sin x का ग्राफ ले लो, जिसका तुम ले लो ना, सबका जो सो एक ही हाल होगा। ये था आपका ऑड फंक्शन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, हर एक बात मैंने इसके बारे में बता दिया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और उस लेक्चर में बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, पीरियोडिक फंक्शन। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लगे रहिए आप लोग शिद्दत के साथ। थैंक यू।